नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा, जय माता रानी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। मां दुर्गा की शक्ति आप में हो, दुखों का नाश हो और खुशियों का वास हो। दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माता के कई रूप है और मां का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही मां तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वहीं उसकी छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर जाती है। अर्थात जितनी जल्दी मां प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि मां को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, हम तो यह अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे मां हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करे, जो हम करते ही हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से मां नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र में वह क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखिए कि अनजाने में पहले कभी आपसे ये गलतियां तो नहीं हो रही थी और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से आप मां की कृपा से वंचित हो रहे थे और सारे जतन करके भी मां आप पर खुश नहीं हो रही थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचे और मां की कृपा के पात्र बने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हे मां दुर्गा, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे मां दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां दुर्गा लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मां आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती, परंतु यदि आप कर ही रहे हो तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। मां की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वह मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी तुक नहीं है। मन में मां के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों को मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसी आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसी आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है, और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इनसे हम भली भांति परिचित हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। किसी की मदद करने से मां यूं ही बहुत प्रसन्न होती है और जरूरतमंद की मदद करने पर तो मां की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कन्या तो मां का ही रूप होती है। इन दिनों में मां कन्या के रूप में विचरण करती है। अतः यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो मां को ही हमने खाली हाथ भेज दिया। तो जिस मां ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके तो जरूर करें, अन्यथा मां को यह बात अच्छी नहीं लग सकती। पांचवी बात, इन दिनों में बाल ना कटवाए, दाढ़ी न बनाए और नाखून नहीं काटे, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमड़े की वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचे, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो मां को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश
जो हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहां पर माँ विराजमान होती है, और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हम इसमें ज्यादा तेल डालते रहते हैं। 8वीं बात, माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें, और आवश्यक ना हो तो बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। 9वीं बात, दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की रोचक कथा हम किसी और वीडियो में सुनेंगे। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचे, चूंकि कई और भी बातें हैं जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए, परंतु यदि उपरोक्त सभी बात का भी ध्यान रखा जाए तो माँ हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंदगी बिल्कुल ना होने दें। पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। आपके घर माता रानी की धातु की मूर्ति है तो रोजाना उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए। तस्वीर है तो स्वच्छ कपड़े से पोंछे मंदिर और मंदिर के आसपास साफ सफाई और पवित्रता बनाकर रखें। हिंदू परंपरा के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपने भी अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति सदा उपस्थित रहे। अपने घर को खाली छोड़कर कहीं भी न जाएं। घट स्थापना के बाद अगर आप घर को खाली छोड़कर जाते हैं तो जिसे आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के पहले दिन अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। गलती से भी अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। कई बार बाती को ठीक करते समय बाती बुझने की संभावना होती है, इसलिए जब भी आप अखंड ज्योति की बाती सही करने जाएं तो अखंड ज्योति में से ज्योत लेकर आप एक दूसरे दीपक को भी जलाकर पास में रख दें और फिर अखंड ज्योति की बाती सही करें। अगर उस वक्त गलती से आपकी बाती बुझ भी जाती है तो जो आपने दूसरे दीपक में ज्योत जलाकर रखी है उसी ज्योत से आप वापस अखंड ज्योत को जला दें तो इससे बाती बुझने का दोष नहीं लगता। नवरात्रि में व्रत करने वालों को 9 दिनों तक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं 9 दिनों में माता रानी धरती पर अपने भक्तों के घर में वास करती है। इसलिए इन 9 दिनों का पूरा लाभ उठाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक माता रानी की आराधना करें। इन 9 दिनों में भूल कर भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए। माता रानी को क्रोध बिल्कुल पसंद नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में क्लेश कलह होता है वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता वास करती है। उन्हें मां दुर्गा के रोष का सामना करना पड़ सकता है। हमारी संस्कृति में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व माना जाता है। नवरात्रि के व्रत और पूजन कन्या पूजन के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी कन्या या महिला का अपमान ना होने दें। उन्हें दुख ना पहुंचाएं, उनका पूरा सम्मान करें, नहीं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत रखने वाले व्यक्ति अगर हिंसा करते हैं, क्लेश कलह करते हैं तो उन्हें अपने व्रत और पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। माता रानी भी नाराज हो जाती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर क्लेश कलह वाद विवाद से बचें। नवरात्रि के दिनों में मानसिक स्थैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। मन में किसी के बारे में बुरे विचार ना आने दें, किसी का बुरा ना सोचे, किसी को दुख दर्द ना पहुंचाएं। नवरात्रि के दिनों में वैश्विक सुखों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए।
माँ की पूजा अर्चना पवित्र मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है। इसलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। नवरात्रि के पावन पर्व में सात्विकता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए आपके आहार विहार और विचारों में तामसिक नहीं होनी चाहिए। इन दिनों तामसिक चीजों के सेवन से भी बचे। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भूलकर भी ना करें। नवरात्रि का व्रत रखने वालों को व्रत के दौरान अन्न, सरसों के तेल और सादे नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण रूप से सात्विक आहार लें। फलाहार भी एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल नहीं काटने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए। नाखून भी नहीं काटने चाहिए। बाल काटना, दाढ़ी मूछ बनाना हमारे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इन दिनों सिर्फ शुभ और मंगलकारी कार्य किए जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में दाढ़ी बनाने, बाल और नाखून काटने से बचे। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। तंबाकू और सिगरेट का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों से व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ते समय ध्यान लगाकर पाठ करना चाहिए। बीच में उठना, बोलना या दूसरे काम में ध्यान देना ये कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो उस पठन का फल आपको प्राप्त नहीं होता। सामान्य सी बात है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में सभी को रोजाना स्नान अवश्य करना चाहिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इन पवित्र दिनों में काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। इन दिनों में रंग बिरंगे शुभ रंग के वस्त्र पहनकर ही नवरात्रि मनाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा में लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। माता को लाल चुन्नी चढ़ाएं या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। नवरात्रि के दौरान बेल्ट, पर्स, बैग, जूते, चप्पल ऐसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। अगर इनका इस्तेमाल अनिवार्य है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर माता रानी के मंदिर में दर्शन करने जाएं तो प्रवेश से पहले ही इन चीजों को बाहर निकाल कर रख दें। पूजन के दौरान इन चीजों का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें, वरना आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जिन महिलाओं ने पहले ही संकल्प लेकर व्रत रख लिया है तो उन्हें पीरियड्स आने के बाद भी नवरात्रि के सारे व्रत रखने चाहिए। व्रत को बीच में नहीं छोड़ें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पीरियड्स के दौरान आप माता रानी को स्पर्श करें। पूजन की सामग्री को स्पर्श ना करें। मंदिर ना जाएं। मानस पूजा करें। माता रानी के मंत्र का मन ही मन जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना चाहते हैं तो मोबाइल में लगाकर सुन सकते हैं। कोई और व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है तो आप उस पाठ को सुन सकते हैं। खुद दुर्गा सप्तशती का स्पर्श ना करें। नवरात्रि के दौरान अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो माता रानी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और नवरात्रि के व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गे अवश्य लिखिएगा।